मित्र भगीरथ, मित्र भगीरथ कहाँ हो तुम? सुलोचना, बेटी सुलोचना, भगीरथ बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पे थे। सुलोचना। अरे सदाशिव भैया, तुम तो अपने मित्र भगीरथ भैया के बिना इतने अधीर हो जाते हो कि पूछो मत। अब भगीरथ भैया तो ठहरे रब्दा योगी और बहता पानी। जब कहीं चले जाएंगे तब क्या करोगे? नहीं प्रेमा बहन, नहीं। वो रमता जोगी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। मित्र सदाशिव, तुम्हारा मन केवल मित्र मोह में ही भटकता रहता है। मेरे साथ बैठकर श्री गणेश की आराधना करो, तुम्हारे भटकते मन को शांति मिलेगी। वह आकुल व्याकुल नहीं होगा। भगीरथ, तुम यहीं बैठे थे? हाँ, मैं यही था। तो मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं दिया? श्री गणेश की आराधना छोड़कर बीच में उठना अच्छा नहीं होता। ठीक कहते हो तुम। मैं भी उसके सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करना चाहता हूं। तो करते क्यों नहीं भैया? क्या करूं बहन, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है। जब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता तो भक्ति का दीपक कैसे जलाऊं? आंखों के अंधियारे में भक्ति का दीपक जलाने से जीवन में हर रंग का प्रकाश फैल जाएगा। सदाशिव, श्री गणेश की कृपा पर आस्था रखो, विश्वास रखो, वे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। सदाशिव भैया, क्या अभी भी तुम्हें गणेश जी की कृपा पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा प्रश्न न पूछो बहन। कभी कभी मन घबरा उठता है तो। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ भैया, परंतु ऐसे दुखी होकर क्या होगा? गणेश जी पर आस्था रखो। तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा, अब दोनों मित्र तैयार हो जाओ। जानते हो ना आज कौन सा त्योहार है? त्योहार? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया सदाशिव, आज भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन है। श्री गणेश की कृपा से आज के दिन हम बहन के घर आ पहुंचे। इससे अच्छा अवसर और कौन सा होगा? आज रक्षाबंधन है तो चलो भगीरथ, हम शीघ्र ही तैयार हो जाएं। चलो आओ। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश भक्त सुलोचना बहन को प्रणाम। आप उन महान गणेश भक्त ने ये स्वादिष्ट फल आपके लिए भिजवाए हैं। श्री गणेश जी को प्रसाद चढ़ाकर इन मधुर फलों का सेवन करो बहन। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जय जय श्री महागणेश। इस संसार का केंद्र श्री गणेश जी का निवास जहां जहां होता है, उनके भक्त स्वयं वहां वहां खींचे चले आते हैं। गणेश जी पर विश्वास करने वाले इस तरह से आश्चर्यचकित नहीं होते बहन। लो, मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। धन्यवाद भैया। जय जय श्री महागणेश। तुमने मुझे भैया कहा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। परंतु बहन, ये तो बताओ कि तुम इस प्रकार यहां बैठकर आंसू क्यों बहा रही थी? तुम जानते हो ना भैया, आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। गणेश महाराज की कृपा से मुझे छोटा भाई मिला था, शिवदत्त। परंतु अचानक वो किसी को कुछ बताए बिना न जाने कहां चला गया। सोचा था आज भैया को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लूंगी, परंतु
जय जय श्री मां गणेश। तुम चिंता ना करो बहन, तुम्हारा भैया जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा। अब मुझे आज्ञा दो। ठहरो भैया, ऐसे कैसे आज्ञा दे दूं? अर्थात अर्थात जब भाई बने हो तो राखी का ये पवित्र धागा अपनी कलाई पे बांधकर मेरी रक्षा का वचन दो भैया। जय जय श्री महागणेश। आपकी लीला अपरंपार है परमदेव श्री महागणेश। आओ भैया। आओ बहन। मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं, परंतु इस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। उपहार तो तुम मुझे पहले ही दे चुके हो भैया। ये स्वादिष्ट फल जो किसी भी उपहार से बहुमूल्य है। अब तो तुमने मुझे रक्षा का भी वचन दे दिया है। अब अपने वचन की रक्षा के लिए मेरे भैया शिवदत्त को ढूंढ कर ले आना। अवश्य बहन, तुम्हारा कल्याण हो। गौरीपुत्र, समस्या केवल सुलोचना दीदी के विवाह की नहीं है, सदाशिव बाबा के जीवन में छाए अंधेरे की भी है। मैं जानता हूँ सदाशिव बाबा के मन में अब भी उलझन है। भक्ति की शक्ति और चमत्कारों से भी उनके मन में अब तक गणेश भक्ति का प्रकाश नहीं फैला है। मोहतकट नहीं, शिवदत्त। इस स्वरूप में मेरा नाम शिवदत्त है गौरीपुत्र। शिवदत्त कहो या मोहतकट, बात तो एक ही है ना। एक होते हुए भी अनेक हैं, क्योंकि शिवदत्त तुम्हारे और मोहतकट के समान गजमुख नहीं है। हमारा गजमुख स्वरूप अपनी माता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र और पिता की कृपा का प्रतीक है। इसीलिए गणेश तत्व को गजमुख होना ही प्रिय है। भक्तों के कल्याण के लिए हम विभिन्न रूप धारण करते हैं, परंतु हमारा मूल रूप तो गजमुख ही है। तुम तो गंभीर हो गए गौरीपुत्र, मैं वास्तव में गंभीर हूँ। सुलोचना और सदाशिव बाबा की समस्या हमारे उपाय से अधिक कठिन है। यही तो कारण है गौरीपुत्र, मैं उन दोनों के साथ रहकर भी कोई कृपा नहीं कर पा रहा हूँ। अब हर बार तो चमत्कार का प्रयोग नहीं किया जा सकता ना। चमत्कारों से भक्तों के मन में विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। वे अपने हर काम में चमत्कारों की आशा करके कर्तव्य से मुंह मोड़ सकते हैं। यही तो दुविधा है। चमत्कारों के कारण भक्त भक्ति से दूर होकर आलसी और आशावादी बन जाते हैं। फिर भी सुलोचना और सदाशिव बाबा को जीवन के इस मोड़ पर एक राह तो दिखानी ही होगी मोहतकट। प्रेमा देवी का महल एक सपने जैसा है। इस सत्य को जानकर क्या उन्हें दुख नहीं होगा? अवश्य होगा। इस सत्य को जानने से पहले ही हमें उन दोनों का कल्याण करना होगा। गौरीपुत्र, इन समस्याओं का समाधान अब तुम्हें ही करना होगा। सक्रिय रूप से सहायता तुम कर रहे हो और समाधान मैं करूं? हाँ गौरीपुत्र, क्योंकि मैं तो स्वयं शिवदत्त बनकर सुलोचना दीदी का छोटा भाई और इस कथा का पात्र बन गया हूँ। सच कहते हो, कथा के पात्र बनकर तुम उनके संघर्ष में बराबर के भागीदार बन गए हो। परंतु इन समस्याओं का समाधान निकल ही आएगा, तुम चिंता न करो मोहतकट। मोहतकट? ये बिना सूंड वाला बालक मोहतकट है? इस रहस्य को रहस्य बने रहने दो। अवश्य ही भक्तों का कल्याण करने के लिए मोहतकट ने ये रूप धारण किया होगा। मोहतकट और गौरीपुत्र की इच्छा तक इस सत्य को देवी अदिति से भी छुपाना होगा। तुमने देखा गौरीपुत्र, माता अदिति मेरा स्वर और मेरी आंखें पहचान कर भी पहचान न पाई। यदि पिताश्री ऋषिवर कश्यप होते तो अवश्य पहचान जाते। मेरे प्रिय शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो मेरे पास चले आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ शिवदत्त भैया। शिवदत्त, आज तुम इस कथा के
केवल पात्र ही नहीं नायक भी बन गए हो, और नायक का कर्तव्य होता है कि हर एक सूत्र को जोड़ता रहे। मैं कुछ समझा नहीं गौरी पुत्र, तुम्हारे समझने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि इस करुण पुकार को अनसुना न करो। इस पुकार को अनसुना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गौरी पुत्र। भक्त की पुकार सुनकर भगवान निश्चिंत तो नहीं रह सकते, मुझे जाना ही होगा। तुम माता का ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। आप मुझे आश्रम में अकेली छोड़कर बार बार कहाँ चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? देवी अदिति, तुम कुछ विचलित दिखाई पड़ रही हो। विचलित न हो तो क्या करूं? एक तो निर्मोही महोत्कट न जाने कहाँ चला गया, लौट कर आने का नाम ही नहीं लेता। दूसरे गौरी पुत्र ने कहा था महोत्कट के लौट कर आने तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा, वो भी बार बार न जाने कहाँ चला जाता है। मुझे तो भय है वो मुझे बिना बताए अपनी माता पार्वती के पास कैलाश न लौट जाए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ माता। बिना आपकी आज्ञा के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा मानोगे तुम? अवश्य। तर्क देकर मनाने का प्रयास तो नहीं करोगे? आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है माता। मैं यथाशीघ्र महोत्कट को बुलाने का प्रयास करूंगा। यही आज्ञा देना चाहती थी ना आप? इससे पहले तुम महोत्कट से कब मिले थे गौरी पुत्र? ऋषिवर के प्रश्न का उत्तर दो गौरी पुत्र। जब वे माता अदिति से मिले थे तभी मुझसे भी भेंट हुई थी। मुझसे मिले तो लंबा समय बीत गया। महोत्कट माता अदिति से कब मिले थे गौरी पुत्र? यह आप भली भांति जानते हैं ऋषिवर। माता अदिति, आप और अधिक चिंतित न हो। महोत्कट श्री गणेश आपसे मिलते रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। ऋषिवर, मंगल मूर्ति श्री गणेश का कथन क्या आपकी समझ में आया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। श्री महागणेश के अवतार बुद्धि निदान श्री गणेश की लीलाओं के समान इनकी बातें समझना सरल नहीं है देवी, परंतु इनके वचन पर विश्वास रखो। कैसा वचन? महोत्कट के जो मिलने की बात गौरी पुत्र ने कही है वो केवल बात नहीं है देवी, गौरी पुत्र का वचन है। इसलिए तुम भी अब निश्चिंत हो जाओ। माता, मैं भी तो आपके पुत्र समान हूँ। जो महोत्कट का रूप है वही मेरा भी है। फिर आप मुझे पुत्र समान स्नेह क्यों नहीं करती? आपके इस व्यवहार से मुझे दुख होता है माता। मुझे क्षमा करना पुत्र। भावना के प्रवाह में बहकर मैं अपना कर्तव्य भूल गई थी। धन्य है आप परम देव श्री महागणेश। धन्य है भक्तों के कल्याण की आपकी पावन भावना। जय हो परम देव श्री महागणेश की जय हो। बेटी सुलोचना, ये कैसा विचित्र हठ ठान लिया है तुमने? ये हट नहीं बुआ, संकल्प है। अपने भाई को लौटाने का संकल्प। तो क्या जब तक शिवदत्त लौटकर नहीं आएगा तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगी? नहीं बुआ। देखो बेटी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कहती हूँ, शिवदत्त का कोई ठिकाना नहीं है। वो कब कहाँ जाता है, कब आता है, किसी को पता ही नहीं चलता। यदि वो ना लौटा तो मैं इस राखी के पवित्र धागे को हाथ में लिए हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए
अपने प्राण त्याग दूंगी। गंग 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 गंग, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सच कह रही हूँ बुआ, मैं प्राण त्याग सकती हूँ, अपना संकल्प नहीं। परंतु मुझे विश्वास है मेरा शिवदत्त भैया इतना निर्मोही नहीं है। अपनी बहन का मान बढ़ाने के लिए वो आएगा, वो अवश्य आएगा। मेरी बात मान लो सुलोचना, इस संकल्प को त्याग दो। कैसे त्याग दूं बुआ? समझ आने के बाद जीवन में पहली बार छोटे भाई को राखी बांधने का अवसर मिला। यदि मेरे भाग्य में इस अवसर का सुख भोगना नहीं लिखा है तो अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी वेदना के स्वर शिवदत्त तक पहुंच गए होंगे। वो किसी की सच्ची पुकार को कभी अनसुनी नहीं करता। वो आएगा, अवश्य आएगा। चलो बेटी, जब तक वो आए तब तक चलकर भोजन कर लो। कैसी बात करती हो बुआ? क्या आपके दिलाए इस विश्वास के कारण मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? नहीं बुआ, नहीं। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरा भाई लौटकर नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जैसी महागणेश की इच्छा। गौरीपुत्र, मेरी बात सुनो गौरीपुत्र। तुम तो माता अदिति के पास आश्रम में रुकने वाले थे, क्या कैलाश लौट कर जा रहे हो? अदिति पुत्र महोत्कट, तुमने किस कारण अपना रूप बदला है यह तो मैं नहीं जानता, परंतु रूप बदलते ही तुम स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार होते हुए भी अन्य अवतारों को पहचानने में भूल करने लगे हो। कैसी भूल? मैं कुछ समझा नहीं गौरीपुत्र। मैं गौरीपुत्र नहीं, तुम्हारी ही पुकार पर आकार पाने वाला मयूरेश्वर हूँ। मयूरेश्वर तुम, क्या तुम फिर से प्रकट हो गए? आज तुम कैसे विचित्र प्रश्न पूछ रहे हो महोत्कट? लगता है तुम्हारा मन कहीं और है। जैसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा से पुनः प्रकट हुए हो, उसी प्रकार मैं भी। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो मयूरेश्वर? मैं गौरीपुत्र से मिलने अदिति आश्रम जा रहा हूँ। अब उन्हें शीघ्र कैलाश पहुँचना होगा। उन्होंने शीघ्र लौटने के लिए माता पार्वती को वचन दिया था। माता को दिया हुआ वचन पूरा करना पुत्र का धर्म है। इतना तो बताते जाओ मयूरेश्वर, परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुनः किस उद्देश्य से प्रकट किया है? यह बताने का समय अभी नहीं आया है। समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। यदि मयूरेश्वर की बात मानकर गौरीपुत्र कैलाश चले गए तो माता अदिति का क्या होगा? तब तो मुझे भी। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। सुलोचना की जिस गणेश भक्ति से प्रसन्न होकर आपने ये रूप धारण किया है उसे सार्थक करें। हे प्रभु, सुलोचना आपकी प्रतीक्षा में आंसू बहा रही है। कृपया उससे राखी बंधवाकर उसका संकल्प पूरा करें, अन्यथा वो। भक्त शिरोमणि दयासु, क्या तुम नहीं जानते कि भक्त को वरदान देने से पहले उसकी कठोर परीक्षा ली जाती है? तुमने भी तो भक्ति का वरदान पाने के लिए अनेकानेक परीक्षाएं दी थी। मुझे अपना कर्तव्य याद है। प्रभु, अब क्या करूं? कहां जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय जय श्री महागणेश।
जय जय श्री मां गणेश।